हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का आगाज़ हो रहा है इन डस्टबिनों को चेक करते हुए। एक्चुअली रात को जब मशीन लगाई थी ना मैंने, तो मैंने क्या किया था, साथ के साथ अपने घर की तमाम डस्टबिन्स को भी वॉश कर लिया था, एक्सेप्ट जो बड़ी डस्टबिन है ना घर की, उसको छोड़ कर। देन बस अभी ये है कि मासी आ गई थी, उससे करवाई है सफाई, और बस बेड झाड़ा थोड़ा सा, और जो है साथ मासी अपना काम करती रही। मैंने बोला चलो भाई जल्दी जल्दी बेड वगैरह साफ़ कर लिया जाए। एक्चुअली पिछले दिनों कुछ ये हो रहा था ना कि मैं जो हूँ ना लेटे लेटे इंस्ट्रक्ट कर रही थी मासी को, और जो है बस बोलती जाती थी और वो करती जाती थी। लेकिन आपको पता है जब तक आप मेड के साथ लगो नहीं तब तक वो सही से तरीके से काम नहीं करती। तो मैंने आज यही किया, मैंने बोला चलो भाई नींद को आज करते हैं थोड़ा सा बाय बाय, और उठते हैं और उसके साथ ज़रा सही की डीप क्लीनिंग करवाते हैं। तो खूब भर भर के कचरा निकला। एक्चुअली क्या होता है कि आप देख तो रहे होते हैं, मैं यहाँ से लेटी लेटी देखती रहती हूँ क्या कर रही है क्या नहीं, बट उस तरह जब आप खड़े होकर कर रहे होते हैं ना तो फिर मेट्स पे भी होता है प्रेशर, और वो जो है फिर ढंग से काम करती है। यकीन जाने इतना कचरा निकला, क्योंकि नीचे नीचे से तो वो सफाई करती नहीं, आगे आगे से मारा काम सफाई और बस निकल गए। बस मैंने बोला यहाँ पे विंडो भी खोल दूँ ताकि एक अच्छी सी हवा भी पास होने लगे और कमरे में एक सही का मौसम सा हो जाए। आजकल मौसम कुछ कदरे बेहतर है, उस तरह की ख़तरनाक वाली गर्मी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ठंडा मौसम है। मतलब ठंडा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि काबिल कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे सुबह का मैंने बोला चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँ कि क्या क्या हो रहा होता है सुबह सुबह। बच्चे इस टाइम सब सो रहे होते हैं सहरी करने के बाद, और बस क्योंकि उनके बंक बेड पे होते हैं वो लोग, तो उनको डिस्टर्ब करने का वो नहीं होता। तो बस ये है कि अपना काम कर कर आके ये साहिबा निकल जाती हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखें कितना सामान है, पढ़ते हैं लिखते हैं यहीं रख देते हैं। हज़ार बार इनको समझाया, लेकिन बच्चों का फंडा तो यही होता है। घर पूरा फैला हुआ होता है, पूरा 360 व्यू दिखा रही हूँ आपको घर का मैं। आज जो है ना मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि आज ज़ाहिर से 21 रमज़ान थी, तो हमारे यहाँ मतलब 18 रमज़ान से लेके 21 रमज़ान तक कढ़ाई नहीं चढ़ती, और पकोड़े वकोड़े ऐसे नहीं बनते, बस सादा सा खाना खाया जाता है। हम लोग दाल चावल बना लेते हैं, कुछ ऐसा कि बस एक दिन बना लें और 2-3 दिन आराम से खा लें। तो कुछ हमारा भी यही हाल था, लेकिन आज था नज़र दिलाना, मौला का दस्तरखान करना थोड़ा सा। ज़ाहिर सी बात है आज शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम थी, तो नज़र दिलाना तो बनता था। तो बस वही थोड़ा सा दस्तरखान किया था, तो सोचा था कीमा आलू बना लूँ, और बड़ा अच्छा डिफरेंट टाइप का कीमा आलू है, बड़ा मज़ेदार बनेगा। अगर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट आप इसमें शामिल कर देंगे ना, तो यकीन जाने लजीज़ तरीन कीमा बन के रेडी होगा आपका। तो बस यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा टॉपिक भी लिया एक मैंने, कि चलो भाई आप लोगों के साथ टॉपिक पे एक ज़बरदस्त सा करेंगे इंजॉय। टॉपिक ये है कि नोबडी कैन परफेक्ट, और जो है हमें परफेक्ट बनना पड़ता है। कोशिशें करने के बाद ना हम परफेक्ट लाजमी बन सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो का बता दूं कि ये देखें, मैं इस तरह से ना जिपलॉक बैग में कीमा करके रख देती हूँ। वॉश किया अच्छे से, उसको ड्राई किया, दैन उसको खूब अच्छे से जो है ना जिपलॉक बैग में डाला, और उसको बहुत अच्छे से टैप 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 करके बिल्कुल फ्लैट कर लिया। तो आप देखें ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह एक्सेस करता है, और ये तकरीबन आधा किलो कीमा है, क्योंकि ये जो मेरा जिपलॉक बैग है ना ये तकरीबन 2 किलो का जिपलॉक बैग है, और मैंने इसको जो है ना पूरा फ्लैट कर दिया था। तो इसको मैं वो कर लूँगी, लाइक ये तो वॉश ही है मेरा, बस इसको हल्का सा मैं इतना सा सोक करूँगी कि ये जो है ना मेरा हो जाए सॉफ्ट, और कुकर में जाने के लिए हो जाए रेडी। यहाँ पे मैं वेजीज कट कर रही हूँ, अनियन काट रही हूँ, साथ ही टमाटोज़ काट कर लूँगी। एक ही साथ बैठती हूँ, और जितना भी वेजिटेबल कट करने का काम है ना वो साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी मुझे मौत पड़ती है कि भाई बार बार जो है ना अलग अलग चीज़ें काटी जाए। तो एक साथ ही कट कर लेती हूँ तो सुकून आ जाता है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक था कि नोबडी कैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, या वो जिनको अल्लाह मियाँ ने जिनकी वजह से दुनिया तख्लीक की गई है, हमारे चारदा मासूमीन, पंजतन पाक और इमामों की वजह से, तो ज़ाहिर सी बात है वो उनके अलावा कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। हम हर ख़ता का पुतला है इंसान, और वो जो है ख़ता बार बार करता ही रहता है। चीज़ ये है कि हमने उन ख़ताओं से अपने क्या सीखा, क्या सबक लिया। जो हमने गलतियाँ की, या हमारे बड़ों ने जो गलतियाँ की, क्या हम उन गलतियों को दोहरा रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भी आगे वो गलतियाँ आएँ, या फिर हम उनसे सबक लेते हैं, और एक जैसे कहते हैं ना आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो उसको हम अपनी ज़िंदगी से इम्प्लीमेंट नहीं करते हुए अच्छी ज़िंदगी की तरफ अपनी ज़िंदगी को ले जाते हैं। तो ये टोटली हमारे ऊपर है।
देखिए, एक शख्स था जो अपनी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा हर वक्त गुस्से में रहता था, ठीक। घर आता था तो बस घर में आते ही वबाल, गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, सब कुछ करना, और बस ऐसे कि आई एम द पावर ऑफ द हाउस, और मैं जो हूँ ना सब कुछ हूँ, ठीक है ना, और मैं कमा के ला रहा हूँ तो मैं जैसे कि घर वालों पे एहसान कर रहा हूँ। अब उनके बच्चे क्या होता था कि सहमे सहमे सहमे, डरे डरे, और कोशिश यही करते थे कि अब्बा घर पे ना आए तो बहुत ही अच्छा है, या जब हम सो जाएं तब आएँ। और मतलब, तो अब अगर वही बच्चे बड़े होकर वही काम अगेन कर रहे हों, वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हों अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह का उनका बाप था, बिल्कुल उन पे हुई है, वही एक छाप पड़ी है। दरअसल उन्होंने अपने माँ बाप से जो सीखा, इंसान कहता है ना कि वही उस अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में नज़र आता है। लेकिन क्या है कि अगर उस चीज़ को हटाते हुए अगर कोई अच्छी चीज़, यानी कि देखें वही खौफ जो इंसान अपने माँ बाप से महसूस कर रहा है, और फिर वही खौफ अपने बच्चों पे, आने वाली नस्ल पे तारी कर रहा है, तो क्या फ़र्क रह गया उनमें और हम में। लाइक हमारे बड़ों से तो फिर हमने कोई सबक नहीं लिया ना, कि हम कैसा माहौल चाहते थे। हम तो यही चाहते थे ना कि भाई हम जो है बाप आए तो बहुत अच्छा पीसफुल सा माहौल हो, और हम अच्छे से उनके साथ बैठें, बातें करें, और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं था ये सीन। लेकिन अगर ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में हटाकर और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाकर अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें, तो क्या ये अच्छी चीज़ नहीं होगी? होगी ना भाई। इन दी एंड हमारी औलाद हमारा इंतज़ार करेगी कि भाई हमारे माँ बाप घर में हो तो घर में एक मज़ा आता है, एक रौनक होती है। यहाँ पे मैं प्याज कट करी थी, और आपने पिछला क्लिप देखा कि मेरे छोटे जनाब वो मुसलसल लगे हुए थे कि प्याज मैंने ही पील करनी है, अम्मा मैंने ही पील करनी है, और जो है आंसू बह रहे थे माशाल्लाह से, और वो लगा हुआ था मेरे साथ। तो ये छोटू छोटू के मैं छोटे छोटे क्लिप लगाती हूँ, तो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोग कमेंट देते हैं बहुत क्यूट है, माशाल्लाह से। क्यूट तो है एक्चुअली, ये 6.5 साल बाद आया है मेरे बड़े बच्चों के, तो ये सबके जो है ना नखरे भी इन्होंने सबको दिखाएं, और सब कुछ इनकी तरफ से जो है ना वो हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा लाडले हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के आ जाऊँ अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, साथ ही प्याज डाल दी है, क्योंकि मैं कर रही हूँ झटपट वाला काम। साथ ही कीमा मेरा बिल्कुल कुक था, रेडी टू कुक था, वॉश था। मैंने इसमें एक कहा है ना आपसे, इंग्रेडिएंट अगर आप वो ऐड कर देंगे तो बहुत ही लजीज आपका कीमा आलू बनेगा। वो डालना है साबित गरम मसाला, थोड़ा सा साबित गरम मसाला डाल दें। बेसिक से मसाले जाएंगे, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, बस। टमाटर जाएगा और प्याज जाएगी। अब ये देखें, ये पकने के बाद इस स्टेज पर आ गया है, जब मैं इसकी करूँगी खूब भुनाई, और ख़ूब अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। फिर एंड में जाएगा इसमें मिर्चें, साबित मिर्च, हरी मिर्च, देन जाएगा इसमें हरा धनिया। दैट्स इट। अब इसको मैं जो है ना कुकर का प्रेशर थोड़ी सी देर और लगा दूंगी, लाइक 5 मिनट्स ओनली। जब मेरा प्रेशर अच्छा सा बोल जाएगा ना, तो मैं इसको फ़ौरन से बंद कर दूंगी, तो मेरे आलू भी फुल डन हो जाएंगे। बस इसको अच्छे से भूनते जाना है, और जो है तो उस वक्त तक जब तक हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए। उसे हट के देन बैक टू द टॉपिक। अब आपको माशाल्लाह पता चल गया है कि कहाँ तक हमारी बातें पहुँची हैं, मतलब वीडियो पहुँची है, ठीक। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियों से या अपने बड़ों की गलतियों से कुछ नहीं सीखा, इट्स मीन वी आर नथिंग। हमें अपनी गलतियों से सीख कर, गलतियों को हटा कर, अपनी अच्छाइयों को आगे लाकर अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली जीना चाहिए। और परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता है। और ये वन डे प्रोसेस नहीं है कि मैं चाहूँगी कि मैं आज बहुत अच्छी बन जाऊँ तो मैं कल जो है बिल्कुल ऐसी हो जाऊँगी जैसे अभी अभी पैदा हुई हूँ। नहीं, ये ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली आप कर सकते हैं। आप कभी एक आदत को चेंज करें और उस पर कारबंद रहें कि मैं ये नहीं करूँगी। जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलूँगी। और झूठ इन सेंस के अगर किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है वो तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि झूठ ना बोलूँ। तो यकीन जाने अल्लाह भी आपका साथ देता है, और परवरदिगार आपके साथ हमेशा हर अच्छे काम में है, ये मेरा ईमान है। फिर ये कि मैं दूसरी बात क्या, कि मैं जो हूँ अपने बच्चों की तरबियत ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है इस दौर में, कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का महवर हमारी औलाद है। अगर हम किसी से भी पूछें ना, और कोई भी माँ बाप ये कहे कि भाई बहुत सारी दौलत दे के भाई हमें अपनी जो है ना औलाद दे दो, हम तुम्हें बहुत सारी दौलत देते, तो मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत सारी दौलत के एवज़ भी अपनी औलाद देने को तैयार हो जाएगा। तो ये जो औलाद है ना, ये बहुत बहुत प्रीशियस चीज़ है।
तो इसकी तरबियत हमसे सबसे पहला सवाल किया जाएगा हमसे कि हमारी औलाद क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक कमेंट का जवाब देती चलूँ। यास्मीन का कमेंट आया था यास्मीन जी का कि यार आपकी तरह जो है ना मैंने भी बड़ी मुश्किलात सही हैं अपनी ज़िंदगी में, और मेरे साथ भी ये हुआ था। इंशाल्लाह मैं वो टॉपिक आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर हम माशाल्लाह से अफ्तार मतलब अपना खाना बना के फ़ारिग हुए हैं, तो यहाँ पर आ गई बिरयानी मेरी नंद की तरफ से। आज उसके यहाँ अफ्तार हुआ करता है और बड़ी मज़ेदार लज़ीज़ सी बीफ बिरयानी आ गई। इसको मैंने डिश आउट किया। देन कचरे को सारा सम अप कर रही हूँ और चीज़ों को बस अब वाइंड अप करूँगी ताकि जल्दी जल्दी अपना किया जाए काम। यकीन जाने सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता, इतना सा भी पता नहीं लगता कि सुबह से शाम किस तरह हो जाती है। बस किचन को क्लीन साथ बाय साथ करते रहे ना आप, तो सुकून रहता है, किचन भी क्लीन रहता है और आपके बर्तन भी सारे सेग्रीगेट सॉर्ट आउट रहते हैं। साथ ही बस अब यहाँ पर जो है सारी चीज़ें निकालने का वक्त था कि बस अब अफ्तार करीब ही थी, तो मैंने बोला चलो सब चीज़ें निकाल के दस्तरखान लगाया जाए और नज़र दिलाई जाए मौला मुश्किल कुशा की। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी ने आपको कितनी भी तकलीफ़ दी हो ना, कितना भी मुश्किल वक्त गुज़रा हो आप पर, अगर आप अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, अल्लाह से लौ लगाई भी आपने, तो आपको जो है ना बस उसके साथ फिर भी नेकी करते जाएं, सिर्फ़ ये सोच के कि कुर्बतन इल्लल्लाह। और ये जो कुर्बतन इल्लल्लाह वाला जो मुझे फ़ंडा है ना, वो खुदा ने इतना प्यारा दिया है कि बस जब हम अल्लाह को ले आते हैं ना बीच में, तो फिर हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हमारा अपना इनर मर जाता है। हम बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि हमारी कुछ बीच में कोई वैल्यू है ही नहीं, हम बस अल्लाह के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दस्तरखान बताती जाऊँ आपको। पराठे बना लिए थे मैंने, खरबूजा काट लिया था और पपीता था, तरबूज काट लिया था, कीमा आलू था, थोड़ा खीरा कर लिया था, और बस पूरे दस्तरखान पर दे दी मौला मुश्किल कुशा की नज़र। और मौला के आपको पता है कि ये दिन गुज़र रहे थे, अब इंशाल्लाह जो भी अब अफ्तार का जो भी सिलसिला रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग हमेशा की तरह मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत खुश करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका बहुत 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 शुक्रिया। मैं हमेशा उनसे ये आप लोगों से ये कहती हूँ कि मैं जो हूँ ना शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती आप लोगों का। बस ये अब कोई रात का टाइम था, सब कुछ कर आके हम फ़ारिग हो चुके थे, तो मैंने बोला चलो भाई अब ये जो है चीज़ें रखी जाएँ इनकी जगहों पर और इनको डिश आउट किया जाए, मतलब जो जो सब खा चुके थे, क्योंकि सब ने आना था लेट और बच्चों वगैरह ने, तो फिर ये था कि मैंने बाहर ही छोड़ दिया था ताकि जो जैसा आता जाए और वो खाता जाए। तो बस यहाँ सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही हूँ मैं, चीज़ों को सेग्रीगेट करके किचन को क्लीन करके बस जाती हूँ अपने रूम में, थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ और सहरी तक जाग नहीं होता है आपको पता है, और या कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती थी। तो बस इसी तरह मेरे गुज़र रहे हैं शब व रोज़। अब इंशाल्लाह क्लीनिंग वीडियोज़ आएंगी, थोड़ा बहुत अफ्तार का जो होगा वो डालूँगी, अदरवाइज़ अब क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है ये वीक, इंशाल्लाह ताला क्लीनिंग हो। एक्चुअली क्लीनिंग जो है ना मैं करती हूँ रोज़ा खुलने के बाद, जितना भी हो, जाले निकालना, दीवारें साफ़ करना, पंखे साफ़ करना, और भी जितनी चीज़ें हैं ना वो मैं करती हूँ अफ्तार के बाद। और अफ्तार के बाद ना 2 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, और फिर चली जाती है लाइट, और 3 घंटे लाइट जाती है। देखिए अब किस तरह मैं उसको मैनेज करती हूँ, इंशाल्लाह जो भी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर हमारे मियाँ जी आए तो वो ले आए खूब सारा पुलाव, और ये भी मैंने बोला चलो भाई खा पी के बच्चे जो फ़ारिग हो चुके थे अब इसको भी रख दिया जाए फ्रिज में, क्योंकि ख़राब होने का चांस है, गर्मी बहुत तेज़ बढ़ चुकी है। ठीक, अब यही है कि आप लोग जो है अपने आप से वादा करें कि कोई ना कोई एक हैबिट ज़रूर अपने आप को परफेक्ट बनाने की जो है ना वो अपनाएंगे, और अपने बच्चों की तरबियत पे ख़ास तौर पे जो है वो तवज्जो देंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ हैं, उनकी तवज्जो सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए और हर माँ बाप के लिए। तो अल्लाह मियाँ तमाम बच्चों को बहुत काबिल बनाए। अब है मेरे बेटे के माशाल्लाह बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब मेरी कुछ ऐसी रूटीन है कि उसने बोला है कि रात को अम्मा मैं पढ़ा करूँगा, और अभी ऐसे ही चल रहे हैं ऑन एंड ऑफ। तो बस दुआ करें कि सब बच्चे जो 9 मैट्रिक में पेपर दे रहे हैं, सब मालिक सबको अच्छे नंबरों से पास करें, उनकी मेहनत का फल दिलाए, आमीन इलाही आमीन। और सबके माँ बाप को सुरखरू करे, उनके बच्चों के हवाले से कोई गम ना दे किसी को, और जो है सबको हमेशा खुशियाँ दे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा किचन में बर्तन आ गए थे, तो वो भी एक तरफ करके किचन को थोड़ा बहुत क्लीन करके, तो बच्चे अब उसको रात को मैंने यही सोचा है कि बच्चों की तरह उसको लेके बैठा करूँगी और पढ़ाया करूँगी, क्योंकि दिन में कोचिंग और स्कूल तो अभी ऑफ़ है। तो अब देखें क्या रूटीन रहती है आगे, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस इसी नोट के साथ कि आप ना रखिए बहुत सारा ख्याल, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बाँटें, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना देर तक मेरे साथ रहने का और मुझे देखने का और मुझे सुनने का। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस वक्त तक मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो बस आपने करना ये है कि मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, कमेंट्स देना आप लोगों ने हरगिज़ नहीं भूलना है। आप लोग के कमेंट्स जो है ना वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं एक एक के कमेंट्स का पर्सनली जवाब भी देती हूँ और वीडियो में भी कोशिश करती हूँ उनका नाम लूँ। यहाँ पे वेजिस थी, उनको सोचा था कट करते हैं। ऑलमोस्ट ये लास्ट काम था मेरे आज के दिन का, तो बस ये भी कट करी और इनसे हो गई मैं फारिग। और इनको फ्रीज़र में लगा दूँगी ताकि जो है ना कभी भी कुछ भी बनाना हो तो जल्दी से रेडी टू ये कुक हो। तो बस रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्टे कनेक्टेड विद मी।